महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। हमारा जो टॉपिक है वो संस्कृति चल रहा था, तो उस संस्कृति को पूरा किया। तो अब हम इसके से जुड़ा हुआ है सभ्यता। सभ्यता का अर्थ एवं परिभाषा। अंग्रेजी भाषा के यह सिविलाइज्ड शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के सिविटास और सिविक्स SIVIS से हुई है, सिविक्स से हुई है, जिसका अर्थ नगर या नगर निवासी, नगर या नगर निवासी जो एक स्थान पर स्थायी रूप से रहते हैं, जो शिक्षित है, जिनका व्यवहार जटिल है, जो शिक्षित है, जिनका व्यवहार जटिल है एवं सरल प्रौद्योगिकी व्यवस्था पाई जाती है, ऐसा अंग्रेजी भाषा का सिविलाइज्ड शब्द जिसमें शिक्षित व्यवहार, शिक्षित जिनका व्यवहार जटिल होता है, वह सभ्यता कहलाती है। मतलब मानव जो है स्थायी रूप से शिक्षा की ओर बढ़ा है, तो उन्होंने अपना विकास किया है, वो सभ्य प्राणी बना है, अपना विकास किया है और वो सभ्य प्राणी बना है। दूसरा है टाइलर के अनुसार सभ्यता मानव जाति की वह विकसित अवस्था है, सभ्यता मानव जाति की वह विकसित अवस्था है जिसमें उच्च श्रेणी वह व्यक्ति तथा सामाजिक संगठन पाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य गुणों में वृद्धि करना होता है, जिसका उद्देश्य गुणों में वृद्धि करना होता है, सभ्यता कहलाती है। सभ्यता मानव जाति की वह विकसित अवस्था है जिसमें उच्च श्रेणी की व्यक्तिक एवं सामाजिक संगठन पाए जाते हैं, व्यक्तिक एवं सामाजिक संगठन पाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य गुणों में वृद्धि करना होता है। क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। इसी तरह दूसरा विद्वान है ब्रूम तथा सेल्जनिक के अनुसार सभ्य समाज वह है जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी एवं श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पाया जाता है। अच्छा समाज हो सकता है, यानी कि अच्छे समाज के लिए एक उच्च प्रौद्योगिकी पाई जाती है, श्रम का विभाजन पाया जाता है एवं विशेषीकरण पाया जाता है। ऐसा समाज अच्छा समाज हो सकता है, ऐसा समाज अच्छा समाज हो सकता है। तीसरा है गिलिन और गिलिन के अनुसार संस्कृति के अधिक एवं जटिल एवं विकसित रूप को सभ्यता कहते हैं। संस्कृति के अधिक जटिल एवं विकसित रूप को सभ्यता कहते हैं, यानी कि संस्कृति ने भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में जो विकास हुआ है, वो विकास एक सरल स्तर से जटिल स्तर की ओर हुआ है, अर्थात वो मानव सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर पहुंचा है। इस चीज को क्या कहा है? सभ्यता कहा है। इस चीज को क्या कहा है? सभ्यता कहा है। अब हम पढ़ेंगे सभ्यता की विशेषताएं। क्या? सभ्यता की विशेषताएं। सभ्यता किसने बनाई है? मानव ने बनाई है। मानव निर्मित है, जिनमें वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। आज पहले हम बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे, ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते थे। आज बैलगाड़ी का और ऊंट गाड़ी का कोई प्रयोग नहीं करता है। मानव ने नए नए आविष्कार कर लिए हैं।
मानव सभ्य प्राणी बन गया है, मानव ने नए नए आविष्कार कर लिए हैं, मानव सभ्य प्राणी बन गया है। तो जो भी है यानी कि जो वस्तुओं का निर्माण किया है या वस्तुएं बनाई हैं वो मानव निर्मित है। आज आप एरोप्लेन की बात करें, बस की बात करें, रेल की बात करें, ये सब किसने बनाई हैं? मानव ने बनाई हैं। ये तो ये कह सकते हैं कि सभ्यता मानव निर्मित है, जो जिसमें वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा जो है सभ्यता मूर्त है। सभ्यता क्या है? मूर्त है, अर्थात सभ्यता दिखाई देती है। यानी कि मानव एक सभ्य प्राणी बना है, मानव ने क्या क्या वस्तुओं का निर्माण किया है, उन वस्तुओं को हम भौतिक रूप में देख सकते हैं। किस रूप में देख सकते हैं? भौतिक रूप में देख सकते हैं। तीसरा है सभ्यता मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। क्या है? सभ्यता मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। यानी कि सभ्यता जो मानव ने विकसित की है वो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे हम भौतिक संस्कृति को लें तो भौतिक संस्कृति जो है मूर्त है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, माप सकते हैं। ऐसी संस्कृति भौतिक संस्कृति कहलाती है। तो ये मूर्त है जिसको हम देख सकते हैं, मूर्त है जिसको हम देख सकते हैं। सभ्यता मूर्त है जिसको हम देख सकते हैं और सभ्यता के कारण ही मानव एक विकसित प्राणी बना है। भौतिक संस्कृति जिसमें हम कह सकते हैं पंखा है, घड़ी है, फर्नीचर है, ये किसके काम में आते हैं? ये मानव के काम में आते हैं। तीसरा बिंदु है सभ्यता मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। सभ्यता मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। सभ्यता जो है वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे रेल है, वायुयान है, अन्य वस्तुएं हैं, ये किसकी पूर्ति करती है? मानव की जो आवश्यकताएं हैं। हमें जर्नी की आवश्यकता है, रेल में यात्रा करेंगे तो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मानी जाती है। चौथा है सभ्यता संस्कृति के विकास का उच्च स्तर है। सभ्यता संस्कृति के विकास का उच्च स्तर है। यानी कि संस्कृति के विकसित रूप को हम क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। संस्कृति के विकसित रूप को हम क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। इसका उच्च स्तर पाया जाता है। आज भौतिक संस्कृति तो आगे बढ़ती जा रही है और अभौतिक संस्कृति पीछे हटती जा रही है या पीछे जाती जा रही है। इसका रीजन क्या है कि जब भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है तो समाज के अंतर्गत सांस्कृतिक लय, सांस्कृतिक पिछड़ापन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संस्कृति का विकास उच्च स्तर है, यानी कि आज संस्कृति है उसने इतना विकास कर लिया है कि वो उसका स्तर जो है आधुनिक समाज में जो है उच्च स्तर हो गया है। पांचवा है सभ्यता आगे की ओर गतिशील होती है। सभ्यता आगे की ओर गतिशील होती है। हमेशा देखना सभ्यता सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर यानी कि आगे की ओर विकसित होती है। मानव ने नए नए आविष्कार कर लिए हैं। हमारा देश पहले इतना नहीं था, इतना विकास नहीं था हमारे देश का, लेकिन आज नए नए आविष्कार होने के कारण, नए नए कलपुर्जे होने के कारण आवश्यकता ने जो है हमारे समाज को जो है आगे की ओर गतिशील किया है, आगे की ओर गतिशील किया है। सभ्यता का हस्तांतरण सरल है। सभ्यता का हस्तांतरण सरल है, यानी कि सभ्यता जो है हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका हस्तांतरण किया जा सकता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका हस्तांतरण किया जा सकता है। सभ्यता का हस्तांतरण सरल है। नेक्स्ट है सभ्यता मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। सभ्यता मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, ये मैंने बता ही दिया था। सभ्यता मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। नेक्स्ट है सभ्यता की माप सरल है। सभ्यता की माप सरल है, यानी कि सभ्यता को मापा जा सकता है। सभ्यता को मापा जा सकता है, इसकी माप तोल संभव है। नेक्स्ट है
सभ्यता का हस्तांतरण सरल है। सभ्यता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस चीज का हस्तांतरण किया जा सकता है। सभ्यता का संबंध मानव के बाह्य जीवन से है। सभ्यता का संबंध मानव के बाह्य जीवन से है, अर्थात अब बाहरी रूप से हम सभ्यता से जुड़े हुए हैं। बाहरी रूप से हम सभ्यता से जुड़े हुए हैं। जो सभ्यता मानव जीवन को कनेक्ट करती है या बाह्य जीवन में हम भौतिक वस्तुओं से हम जुड़ते हैं, तो वो सभ्यता से हम ऑटोमेटिक ही क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। अब है सभ्यता और संस्कृति में अंतर। सभ्यता और संस्कृति में अंतर। सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर एवं संस्कृति में अंतर। सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर नंबर 1 है, सभ्यता की माप सरल है। सभ्यता की माप सरल है। सभ्यता की माप सरल है, संस्कृति की नहीं। संस्कृति की नहीं। दूसरा, सभ्यता सदैव आगे की ओर बढ़ती है, संस्कृति नहीं। सभ्यता सदैव आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है, किंतु संस्कृति नहीं। किंतु संस्कृति नहीं। तीसरा पॉइंट है, सभ्यता बिना प्रयत्न के आगे बढ़ती है। सभ्यता बिना प्रयत्न के आगे बढ़ती है। बिना प्रयत्न के आगे बढ़ती है, संस्कृति नहीं। संस्कृति नहीं। चौथा है, सभ्यता को बिना किसी प्रयत्न या हानि के ग्रहण किया जा सकता है। सभ्यता को बिना किसी हानि या प्रयत्न से ग्रहण किया जाता है। प्रयत्न से ग्रहण किया जाता है। ग्रहण किया जाता है, किंतु संस्कृति को नहीं। किंतु संस्कृति को नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, सभ्यता साधन है। सभ्यता साधन है, जबकि संस्कृति साध्य। जबकि संस्कृति साध्य। सभ्यता बाह्य है। सभ्यता बाह्य है, जबकि संस्कृति आंतरिक। संस्कृति आंतरिक। नेक्स्ट पॉइंट है, सभ्यता में परिवर्तन एवं सुधार संस्कृति की अपेक्षा सरल है। सभ्यता में परिवर्तन एवं सुधार संस्कृति की अपेक्षा सरल है। संस्कृति की अपेक्षा सरल है। सभ्यता की माप सरल है, संस्कृति की नहीं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि सभ्यता को मापना सरल है। इसका संबंध भौतिक वस्तुओं की उपयोगिता से होता है। वस्तुओं की उपयोगिता या गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि
आज बैलगाड़ी की उपयोगिता अधिक उपयोगी है। उदाहरणतः बैलगाड़ी की तुलना में आज रेल और पंप सेट अधिक उपयोगी है। विपरीत संस्कृति की माप मूल्यों में भिन्नता के कारण ऐसा सर्वमान्य पैमाना नहीं है जिससे कि संस्कृति को मापा जा सके। दूसरा है सभ्यता सदैव आगे की ओर बढ़ती है। सभ्यता सदैव आगे की ओर बढ़ती है। सभ्यता गतिशील है, वह एक दिशा में उस समय तक निरंतर प्रगति करती है जब तक उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं आए। प्रारंभ में सभ्यता समृद्ध नहीं थी, लेकिन आविष्कार एवं खोज होने के कारण आज नवीन तत्व इसमें जुड़ते जा रहे हैं और पहले की अपेक्षा कई गुना इसमें वृद्धि हो गई है। तीसरा पॉइंट है सभ्यता बिना प्रयत्न के आगे बढ़ती है। यानी कि सभ्यता का हस्तांतरण संस्कृति की अपेक्षा सरल है। संस्कृति का संचार समान मस्तिष्क वालों को ही हो सकता है, लेकिन सभ्यता के लिए आवश्यक नहीं है कि वस्तुओं का निर्माण और आविष्कार कोई योग न दिया हो, फिर भी इसका उपयोग करें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। चौथा पॉइंट है सभ्यता बिना किसी हानि या प्रयत्न के उसे ग्रहण किया जाता है। सभ्यता बिना किसी हानि या प्रयत्न के उसे ग्रहण किया जा सकता है, अर्थात एक समाज से दूसरे समाज में सभ्यता का हस्तांतरण बिना किसी प्रयत्न के किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए रेल, वायुयान, टाइपराइटर उत्पादन, मशीनें, मोटर आदि का समाज में वैसा का वैसा हस्तांतरण हो जाता है, किंतु समाज के रीति रिवाजों, धर्म, दर्शन, मूल्यों, कला, विचार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। उनमें थोड़ा परिवर्तन आ जाता है तो कुछ नए तथ्य जुड़ जाते हैं और पुराने तथ्य त्याग दिए जाते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो है सभ्यता साधन है। सभ्यता क्या है? साधन है। संस्कृति साध्य। संस्कृति मानव को संतुष्टि एवं अनुभव प्रदान करती है। यह एक साध्य है। इस संस्कृति और साध्य को एक साध्य माना गया है। इस संस्कृति में अपनाने के लिए सभ्यता को साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए धर्म, कला, संगीत आदि मानव को शांति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सभ्यता बाह्य है जबकि संस्कृति आंतरिक है। सभ्यता का संबंध जीवन के भौतिक वस्तुओं से है जिनका अस्तित्व मूर्त रूप में मानव के अस्तित्व से बाहर है। उदाहरणतः पेन, घड़ी, रेडियो, रेल, वायुयान, पंखा ये सभ्यता के अंग माने जाते हैं जो मानव के बाह्य जीवन से जुड़े हुए हैं। मानव के आंतरिक गुणों से भी जुड़े हुए हैं। उसमें विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं एवं आदर्शों से जुड़े हुए हैं। जबकि संस्कृति मानव के हृदय में प्रस्फुटित होती है, जबकि सभ्यता उसके ऊपर थोपी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सभ्यता में परिवर्तन एवं सुधार संस्कृति की अपेक्षा सरल है। सभ्यता का संबंध भौतिक वस्तुओं से है जिनमें नवीन आविष्कार व खोजों के कारण परिवर्तन एवं सुधार सरल है। जैसे हमने हल के स्थान पर ट्रैक्टर, बैलगाड़ी के स्थान पर रेल, वायुयान, रॉकेट आविष्कार किया है, किंतु संस्कृति का संबंध व्यक्ति के विचारों, आंतरिक गुणों, मनोभावों एवं मनोभावों से हैं। अतः कठिन परिश्रम के बिना संस्कृति में परिवर्तन एवं सुधार संभव नहीं है। एक संगीत को दूसरे संगीत तथा शेक्सपियर के नाटकों में कालिदास के नाटकों से श्रेष्ठ घोषित नहीं कर सकते। सभ्यता की भांति संस्कृति में प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती। जिन्सवर्ट कहते हैं कि सभ्यता यह बताती है कि हमारे पास क्या है, जबकि संस्कृति यह बताती है कि हम क्या है। ये सारी चीज़ें सभ्यता और संस्कृति के अंतर को स्पष्ट करती है। आज का ये टॉपिक संस्कृति का पूरा हुआ। कल दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।